समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोग के बीच क्लास में उपस्थित हूँ। वह सबसे महत्वपूर्ण क्लास 2025 के बोर्ड परीक्षा के लिए स्पेशल एटम बम लेकर तैयार हैं। वह एटम बम होगा उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्लास 12वीं के लिए भी, क्लास 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण। 2-3 मिनट आप टाइम दीजिए, सीधे आप तक ये क्लास बेहतरीन ढंग से पहुंचा देंगे। तो सुनिए, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग के परिभाषा से आप लोग परिचित हैं। उपसर्ग होता है क्या? शब्द का अंश होता है, शब्दांश कहते हैं। पहले लगता है, अर्थ बदल देता है। प्रत्यय शब्द का अंश होता है, इसलिए शब्दांश कहते हैं। अंत में लगता है और उसके विशेष अर्थ को प्रकट करता है। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, तो वह शब्दांश, अगर उपसर्ग परिभाषा देंगे तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अब समझिए, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, अर्थ बदल देता है, और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है, विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे कि कार शब्द है, अगर इसी में वी लगा देंगे तो विकार, कार गाड़ी को भी इंगित करते हैं। लेकिन विकार माने कष्ट, दुख, पीड़ा भी होता है। तो देखिए, जब उपसर्ग लगाए तो किसी शब्द के पहले लगाए, लेकिन ये कार पूरा शब्द नहीं है, शब्द का अंश। माने कार तो पूरा शब्द है लेकिन भी एक पूरा शब्द नहीं है, शब्द का अंश है। 4 माने संख्या, इसी में प्र लगा देंगे तो हो जाएगा प्रचार। तो 4 से पहले प्र लगा हुआ है, ये शब्द का अंश है लेकिन लगा हुआ है पहले। तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, इसलिए कहते हैं वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, लेकिन प्रत्यय लगने से शब्द का अर्थ बदलता नहीं है, सिर्फ उसी के इर्द गिर्द ही उसका अर्थ रह जाता है, सीधे अर्थ बदल गया। 4 में प्र लगा दिए तो प्रचार हो गया, प्रचार प्रसार की बात होगी। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है, जैसे कि पठ शब्द है, इसमें प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पठनीय। पठ धातु में ये तो पठनीय। अब देखिए, जनता में अगर है तो ता है, ता है, ता है। जन माने जनता ही वैसे भी होता है। तो ये या ता किसी शब्द के, अगर लरक शब्द है इसमें पन लगा देते हैं तो लरकपन हो जाता है। लरक माने भी वही अर्थ लाता है, पन माने भी पन लगाते तो लरकपन हो जाता है। नहीं, तो कहने का मतलब प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग जुड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे 4 एक मूल शब्द था, उसी में प्र लगाए तो प्रचार हो गया। जय माने जीत होता है और उसी में प्रा लगा देंगे तो पराजय माने हार, सीधे अर्थ ही बदल गया। जय माने जीत, प्रा लगा दिए तो पराजय माने हार हो गया। उपसर्ग जुड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है, पूर्ण रूपेण ही अर्थ बदल गया। लेकिन प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ इर्द गिर्द ही रहता है। लरक में पन लगाए तो लरकपन, देखिए अर्थ पूर्ण रूपेण नहीं बदल पाया। उपसर्ग लगने से मूल शब्द का पूर्ण रूपेण अर्थ ही बदल जाता है, लेकिन प्रत्यय लगने से उसका अर्थ उस शब्द के आसपास ही घूमते रहता है। अब देखिए, अधिकांश उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, अपना व्यक्तिगत स्वतंत्र अर्थ होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप ही किसी प्रत्यय का अपना अर्थ होता है। अपवाद में ही होगा जो किसी प्रत्यय का व्यक्तिगत अपना अर्थ हो सकता है। मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर करता है। जो मूल शब्द है ये उपसर्ग पर ही निर्भर करता है। कार में जो मूल शब्द है वह उपसर्ग पर निर्भर करता है, लेकिन प्रत्यय मूल शब्द पर, देखिए यहाँ क्या है, मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर करता है, लेकिन प्रत्यय इससे विपरीत है, जो प्रत्यय मूल शब्द पर ही निर्भर करता है। लगभग समझ में आ गया होगा। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर अगर परीक्षा में आए तो थोड़ा भी टेंशन की कोई बात नहीं है। अब देखिए, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, देख लीजिए कैसे याद रख सकते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है।
उपसर्ग 3 प्रकार से हम पढ़ते हैं, 3 भेद नहीं है, 3 प्रकार में पढ़ते हैं। हिंदी को उपसर्ग, अंग्रेजी को उपसर्ग भी पढ़ते हैं, या उर्दू को उपसर्ग भी पढ़ते हैं, सब विदेशी भाषा का भी उपसर्ग पढ़ते हैं। लेकिन अगर प्रत्यय का भेद पढ़ते हैं तो 2 भेद होता है, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगता है। तो लगभग समझ में आया। कृत प्रत्यय के 2 भेद, कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। यहाँ पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग जिसकी संख्या 10, और उर्दू के उपसर्ग जिसकी संख्या 19, और संस्कृत के उपसर्ग जिसकी संख्या 22 पढ़ते होंगे। तो क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लगभग याद हो गया। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग लगता है तो मूल शब्द का अर्थ ही बदल जाता है, लेकिन प्रत्यय लगने से उसका अर्थ इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। और उपसर्ग जो है मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर करता है, जो इसका मूल शब्द है उपसर्ग पर निर्भर करता है। लेकिन ये जो है प्रत्यय मूल शब्द पर ही निर्भर करता है। मूल शब्द, उपसर्ग की बात अगर करते हैं तो मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर करता है, लेकिन मूल शब्द पर ही प्रत्यय निर्भर करता है। अब देखिए, अधिकांश उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, लेकिन अपवाद में ही होता है जो प्रत्यय का अपना अर्थ होता है। आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे। आप पर आशा और विश्वास है आपका बेहतर रिजल्ट भी आएगा, और ये आप परीक्षा तक याद भी रख सकते हैं। याद तो करवाए ने, समझाए हैं, असमझा हुआ चीज आजीवन भूल भी नहीं सकते, याद किया हुआ चीज भूल सकते हैं। क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। प्रत्यय पहचानना, उपसर्ग पहचानना तो आपके लिए आसान ही है, उसका अलग क्लास है। और ये सिर्फ अंतर समझाने के लिए भी थोड़ा पढ़ा भी दिए, जो उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। क्लास आज का खत्म करते हैं।